शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? क्योंकि भगवान शंकर निराकार हैं, सकल रूप है। सकल माने साकार और निष्कल माने निराकार। तो भगवान शंकर निराकार भी हैं और साकार भी हैं, इसलिए भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा भी होती है और मूर्ति की पूजा भी होती है। दोनों प्रकार से पूजा होती है। एक और विशेष बात यहां से महापुराण में है अमरोदिया जी, कि जिस मंदिर में भी शिवलिंग विराजमान होते हैं तो वहां शिव जी की मूर्ति भी विराजमान करना चाहिए। यदि मूर्ति लाके नहीं रख सकते हैं तो शिव जी की कोई सुंदर तस्वीर चित्रपट ही रख देना चाहिए, पर वहां रखना चाहिए। भगवान शंकर निराकार हैं, इसलिए उनके आकार की आवश्यकता नहीं है, तो निराकार रूप में भी पूजा होती है, पर साकार विग्रह भी वहां विराजमान हो। क्योंकि हम लोगों की जो उपासना पद्धति है वह साकार की पद्धति है, इसलिए साकार रूप में विराजमान करना चाहिए। तो किस धातु से शिवलिंग बनाना चाहिए, कौन सा शिवलिंग श्रेष्ठ है, शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, यह देवताओं, यह जो है ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। आप कृपा करके और शिवलिंग की पूजा का विधान बतलाइए और कौन सी शिवलिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसी शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। तब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, मणिमय शिवलिंग बना सकते हैं। मणिमय माने मणियों की, जैसे स्फटिक मणि का भी हमने दर्शन किया, मणि का शिवलिंग बना सकते हैं, स्वर्ण का शिवलिंग बना सकते हैं, चांदी का शिवलिंग बना सकते हैं, पारद का शिवलिंग बना सकते हैं। यहां तक शिव महापुराण में वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि यदि कोई वस्तु न मिले तो गोबर का शिवलिंग बना लें। बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय हो, उसके गोबर का शिवलिंग बना लें, पत्तों का शिवलिंग बना लें। यदि कोई शिवलिंग न बनाने की व्यवस्था हो तो अपने शरीर में ही भगवान शिव का स्मरण करके अपने अंगूठे का पूजन कर लें, यहां तक भी विधान है। क्योंकि सब तो शिवमयी है, शिव से अलग तो कुछ है नहीं। अमरोदिया जी शिव पुराण में वर्णन है कि यदि शिवलिंग बनाने के लिए कोई व्यवस्था ना हो तो किसी पत्र पर अष्टगंध से अथवा चंदन से ओम लिख लीजिए और प्रणव लिख करके उसी में शिवलिंग का पूजन कर लीजिए, भगवान शंकर का पूजन कर लीजिए, तब भी आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा। अथवा पंचाक्षर लिख करके नमः शिवाय, यह जो पंचाक्षर मंत्र है यह लिख करके इसमें भी शिव जी का पूजन किया जा सकता है। अग्नि में शिवलिंग का पूजन हो सकता है, पत्रों के द्वारा शिवलिंग का पूजन हो सकता है, गोमय शिवलिंग बनाया जा सकता है, धातु आदि का तो बनाया ही जा सकता है, मिट्टी का शिवलिंग बनाया जा सकता है। सबसे श्रेष्ठ जो कहा गया है वो है मिट्टी का शिवलिंग, क्योंकि मृतिका से ही सब उत्पन्न होता है। अन्न आदि औषधियां आदि किससे प्रकट होती हैं? सब पृथ्वी से प्रकट होती हैं, मृतिका से प्रकट होती है, इसलिए मिट्टी के शिवलिंग का भी बड़ा विशेष विधान है। ऋषियों ने पूछा, पार्थिवम प्रतिमा पूजा विदानम ब्रूहि सततमम, येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्ट नवाप्यते। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि आप जो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान कहिए, कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्या विधान है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, पृष्ठम सुसाधु युष्माभि सदा सर्वा दायकम सद्यो दुःखस्य शमनम शृणुतो प्रवेवामव। हे मुनियो,
सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला, दुखों का समन करने वाला शिव पूजन है, वह मैं तुमसे कहता हूं। कौन सा? पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग का मतलब समझ लेना, मिट्टी के शिवलिंग। देखो सोना सबको नहीं मिल सकता, इतना के शिवलिंग बना ले, मिल सकता है? इतनी चांदी उपलब्ध करना मुश्किल है, लेकिन मिट्टी तो सबको सहज मिल जाएगी। मिट्टी के शिवलिंग सबसे सरल हैं और सबसे अधिक महत्व जो है वो मिट्टी के शिवलिंग का है। एक और यहां विशेष बात है ध्यान देने योग्य, कि शिवलिंग जिस धातु के हों उनकी जिलहरी भी उसी धातु की होना चाहिए। जैसे मिट्टी के शिवलिंग है तो मिट्टी की जिलहरी हो, स्वर्ण के शिवलिंग है तो स्वर्ण की जिलहरी हो, चांदी के शिवलिंग है तो चांदी की जिलहरी हो। लेकिन मणियों के शिवलिंग में और नर्मदेश्वर शिवलिंग में पृथक जिलहरी लगाने का विधान है। मणि का शिवलिंग हो अथवा नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, उसके लिए आप अलग से, जैसे नर्मदा जी के शिवलिंग ले आए तो उनमें यदि सामर्थ्य है तो चांदी का शिवलिंग के नीचे जिलहरी लगा दें, सोने की जिलहरी बनवा लें अथवा पीतल की जिलहरी बना लें, सामर्थ्य अनुसार जिलहरी लगा सकते हैं। इसके अलावा और जो भी शिवलिंग हैं उनमें जिस धातु का अथवा जिस वस्तु के शिवलिंग हैं उसी की जिलहरी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब मिट्टी से शिवलिंग बनाए जाएं या किसी भी धातु से शिवलिंग बनाए जाएं तो जिलहरी और शिवलिंग अलग अलग नहीं होना चाहिए, जुड़े हुए होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग होते हैं उनकी पूजा से विशेष फल प्राप्त नहीं होता, उसका विधान नहीं है। विधान है जुड़े हुए होने का। तो यदि एक ही पत्थर में लिंग और जिलहरी दोनों बने हुए हैं तो बहुत उत्तम बात है, लेकिन यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो फिर तो जिलहरी अलग से लगानी होगी। तो नर्मदेश्वर में अलग से लगाने का विधान है और अलग से लगा सकते हैं। अपमृत्यु हरम काल मृत्योश्चापि विनाशनम सद्या कलपुत्रादि धनधान्य प्रदम ध्वजा। पार्थिव शिवलिंग जो है वो अकाल मृत्यु का नाश करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला है। पुत्र धन आदि सब शिव पूजा से और पार्थिव शिव की पूजा से विशेष रूप से ये सब प्राप्त हो जाता है। मिट्टी से ही अन्न भोजन वस्त्र आदि सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसलिए मिट्टी के शिवलिंग का सबसे अधिक विधान है।